फजील अहमद, अगर सब इस बात पर आमदा हो जाएं कि ये चीज हमारे धर्म के हिसाब से होनी चाहिए, तो भाई फिर कल को हिंदू भी आएगा, फिर सिख भी आएगा, फिर जैन भी आएगा, पारसी भी आएगा, तो एक साबुन की टिकिया पे कितनी मोहर ठोकेंगे? और क्या इससे फजीयत नहीं होगी? तमाशा नहीं बनेगा मुल्क में? राजेश जी, सौरभ दुबे को आपने 5 मिनट दिया है, ठीक है। अब सभी गेस्ट को घड़ी देख के 5 मिनट दीजिए। अगर बीच में सौरभ दुबे, अब देखिए, छोड़िए, मैं उस पर आ गया। देवरिया इन लोग का बुलडोजर गया था, लखनऊ से देवरिया जाते जाते देवरिया में तेल खत्म हो गया, अभी तक बुलडोजर खड़ा है वहां, उसका बैटरी वैटरी सब गायब हो गया है। वो कहां गया बुलडोजर? एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई, अब बुलडोजर वहां तेल खत्म हो गया जाकर के। सौरभ दुबे मैंने आपको 5 मिनट से पहले रोका। मैं ये कह रहा हूँ, आप 1 मिनट बात कीजिए, तब तो कीजिए। मैंने सवाल आपसे क्या पूछा? अब देखिए, अब मैं 5 मिनट, जो सवाल पूछा कम से कम उस पे लीजिए ना 5 मिनट, मैं आपको 5 मिनट दूंगा, लेकिन जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए ना। जितना आप सौरभ दुबे के समय बीच में नहीं, मेरी बात सुनिए, तो मुद्दे पे तो बात कीजिए सर। सौरभ दुबे मुद्दे की बात कर रहे थे, हम लोग के बीच में नहीं बोलेंगे। हमारा यही मुद्दा है। उनको तो आपने सौरभ दुबे को तो नहीं टोका, हमारा भी तो मुद्दा सुनिए। कहां गया वो देवरिया का बुलडोजर? नहीं चला, वहां तेल खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं आप? हम तो कहेंगे ना कि तेल खत्म हो गया देवरिया जाते जाते। अब सुन लीजिए, हलाल हो कोई चीज हो, सुन लीजिए, एक्सपोर्ट करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जरूरी है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि हम हलाल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। हलाल जो एक्सपोर्ट करेगा उस पर हलाल सर्टिफिकेट जारी रहेगा, और डोमेस्टिक यूज के लिए कभी हलाल की जरूरत नहीं पड़ी इस देश में, ना तो कोई कानून है ना कोई मांगता है। सबको पता है कि हलाल कहां होता है और हराम कहां होता है। देखिए, मुर्गा जो है, मुर्गा का जो टिक्का बनता है ना, वो वाइन में डुबा के बनता है, अब मुर्गा तो हलाल हो गया, लेकिन जब वाइन में डुबा दिया गया तो वो हराम हो गया। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम ड्रग्स की चीज को नहीं इस्तेमाल कर सकते जिसमें ड्रग्स यूज हुआ हो, जिसमें शराब का यूज हुआ हो, नमकीन में, वाले जानवर पड़े में, कपड़ों में, इसमें शराब कहां से आएगी? इसमें ये जो मास्क की आप बात करें कैसे आएगा? आप बताइए, बिस्किट में, नमकीन में, कॉस्मेटिक में, ये जो सूट मैंने पहना कपड़ों में। आप सुन लीजिए। हाँ, अब मेरी बात सुनिए। हाँ, सुनाइए। अब हमारी बात सुनिए। एक्सपोर्ट, शायद दुबे जी को नहीं पता कि एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट का 30-40% माल ऐसा होता है जो नहीं जाता है, किसी वजह से कंसाइनमेंट रुक जाता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, हलाल पीछे लिखा हुआ है, वो सऊदी के लिए, सऊदी और मुस्लिम कंट्रियां, उन्होंने अनिवार्य किया अपने लिए। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, आप मुस्लिम, हमको मालूम है, आपको पता, अगर पता मुस्लिम कंट्रियों के लिए अनिवार्य है, सऊदी के लिए अनिवार्य है। वो अपने देश में अपनी चीजों को मानते हैं। हम दुर्भाग्य है कि हम अपने देश में अपनी चीजों को ना मान करके हम एक्सपोर्ट के लिए सोच रहे हैं। आप एक्सपोर्ट करिए, मुस्लिम धर्म में करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर किसी धर्म का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता। और अभी आपको आधी अधूरी जानकारी है, जिस प्रकार से आपने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर अनिवार्य नहीं है, रेस्टोरेंट के अंदर आप लोग देखिए अनिवार्य बनाया गया है, होटलों के अंदर अनिवार्य बनाया गया। अनिवार्य मतलब मजबूरी बनाई गई है कि अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आप लोग ड्रामा करेंगे, हंगामा करेंगे, उस पर इस तरह की आपत्ति पैदा कर देंगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे होटल और रेस्टोरेंट देश के बाहर चल रहा है। इसलिए आप लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू यह जो हलाल सर्टिफिकेट है, इसको एक साजिश के तहत हिंदुस्तान में लॉन्च किया, और 30,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार इससे मिल रहा है 12-13 कंपनियों को। फजील, अब बोलिए ना, जब एक्सपोर्ट का माल कंसाइनमेंट किसी वजह से रुक जाता है तो बनिया क्या करेगा? उसको फेंक देगा समुद्र में ले आकर के, उसको अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचता है, पर वो रैपर को बदले कहां? तो ये तो प्रॉब्लम इनकी है ना। वो मुसलमान, एक भी पूरे देश में कोई 2-5 साल के अंदर कोई एक घटना बता दीजिए जिसे मुसलमान ने किसी रेस्टोरेंट में जाकर हंगामा किया हो कि हमको हलाल चाहिए। एक घटना कोई बता दे दुबे जी। मैं तो दुबे जी को मिल गया, 4-5 राज्यों में चुनाव हार रहे। अब सुन लीजिए, 5 राज्यों में चुनाव हार रहे, लेकिन अब कुछ नहीं मिल रहा है। फजील अहमद, जो केस दर्ज हुआ
उसमें कई तरह की आशंकाएं और कई तरह की बातें उसमें लिखी गई हैं। उसमें षड्यंत्र का जिक्र है, उसमें इस पैसे के टेरर फंडिंग का जिक्र है कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा था। एक्सपोर्ट पे रोक नहीं लगाई है, वो होता रहेगा, लेकिन देश में ही साबुन पे, चीनी पे, शहद पे, बिस्किट पे, नमकीन पे, कपड़ों पे ये भी अगर हलाल हराम होगा तो फिर भेदभाव तो होगा ना। आप बीजेपी को कहते हैं कि वो भेदभाव करते हैं, क्या यहाँ पे नहीं होगा? क्या हिंदू मुस्लिम में एकता इस पे बनी रहेगी? मैं अब आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रदेश में सरकार किसकी है? हाँ मैं आऊंगा, सरकार किसकी आपको भी मालूम है, मुझे